दुखी का दुख हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसकी पीड़ा को हम कैसे कम कर सकते हैं। यही योगी का चिंतन है, यही योगी का कार्य है, क्योंकि सबके भीतर उसी आत्म तत्व को वो देखता है, सबके भीतर उसी परमात्म तत्व को देखता है। मन वचन और कर्म से सदैव श्रेष्ठता, शुचिता और पवित्रता के पथ पर वह गतिमान रहता है। मन भी श्रेष्ठ भावों से भरा है और वाणी भी उसी रूप में है, वाणी भी उसी रूप में है। बहुत बार वाणी तो शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है, लेकिन मन में बड़ी उठापटक चलती है, विचारों में बड़ी अस्थिरता होती है। अभी वाणी से कुछ बोला नहीं, न अच्छा बोला न बुरा बोला, न बढ़िया न खराब, अभी वाणी मौन है और अनावश्यक बोलने से चुप रहना अति श्रेष्ठ है। वाणी को अपवित्र नहीं कर सकते, दूषित नहीं कर सकते। ईश्वर ने वाणी के रूप में बड़ी शक्ति दी है, हम सबको बड़ी शक्ति दी है। एक एक शब्द तरासा हुआ, संयमित, विचारित। अभी वाणी से कुछ नहीं कहा, अभी हमारा मन मनन कर रहा है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जा रही है। तत्क्षण एक प्रकार का कर्म घटित हो जा रहा है, भले वाणी से बोला न हो और इंद्रियों से कोई व्यवहार न हुआ हो। केवल मन का संकल्प, वो शुभ हो अशुभ हो, जिस प्रकार का हमारा चिंतन है उसी प्रकार का हमारा जो कर्म है, मानसिक कर्म, वो घटित होता जा रहा है। कितना नियंत्रण चाहिए, कितना संयम चाहिए, विचारों में कितनी स्थिरता चाहिए, विचारों में कितनी व्यापकता चाहिए। यह तभी संभव है जब हम सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर निरंतर गतिमान, साधना का अभ्यास करें, विचारों का निरीक्षण करें। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों का निरीक्षण करता है, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक कैसे विचार कितने समय तक स्थिर रहे, कब कब विचारों की ऊहापोह में हम व्यथित हुए, व्यग्र हुए, हमारी स्थिति भिन्न हो गई। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को समझता है, वही निंदित विचारों से, अशुभ विचारों से अपने को मुक्त करने लगता है, अपने को अलग करने लगता है। क्योंकि विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। कोई भी विचार आए और हमें उड़ा कर लेकर चला जाए, विचारों के इस प्रवाह पर एक साधक नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। उसके विचारों के, उसके मन की, उसकी बुद्धि की एक स्थिति है, उसका एक मंडल है, अपने मंडल में स्थित है। ऐसी उच्च स्थिति है उसकी। कोई भी विचार आए और उसे प्रताड़ित कर दे, उसकी मानसिक शक्तियां इतने विकसित हैं, उसका मन इतनी पवित्रता के पथ पर है, उसने श्रेष्ठ शुभ संस्कारों से, सत्संग से, वाणी के उचित उपयोग से यह स्थिति प्राप्त की है। क्रमशः हमारी शक्तियां विकसित होती है।